हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अपने लास्ट पॉलिटी के लेक्चर के अंदर हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम प्रियम्बल के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल जो है वो सिंपली जो है रेफर करता है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम ये कह सकते हैं प्रियम्बल जो है ये एक प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। और प्रियम्बल के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, सो इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो वर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये जो है ये डिफाइन करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर। सो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है वो ये वर्ड्स जो है डिफाइन करते हैं। और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड्स हैं ये डिफाइन करते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और यहाँ पर जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हमने अडॉप्ट किया है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज हमने जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको जो है इलेक्ट किया है और वो हमें यानी कि पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक बार जो है अमेंडमेंट हुआ है एंड इट वाज द 42nd अमेंडमेंट। इट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जब 3 वर्ड्स जो हैं प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए थे एंड द 3 वर्ड्स वर, वन इज दिस सोशलिस्ट, देन सेक्युलर एंड द थर्ड वन वाज लिबर्टी। ये 3 वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के द्वारा। अब उसके अलावा नेक्स्ट जो है हम ये बात करेंगे कि जो प्रियम्बल है उसको ड्राफ्ट किसने किया है। तो जो प्रियम्बल है इट वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इसको जो है ड्राफ्ट किया था इन व्हाट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वहां से लिया गया है। और जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था 30 दिसंबर 1946 को। सो ये डेट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब उन्होंने दिया था एंड देन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। सो ये डेट है जब हमने अडॉप्ट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो यहीं से जो है प्रियम्बल को जो है डिराइव किया गया है। अब जो है हम कुछ और चीजें यहाँ पर जो है देख लेते हैं प्रियम्बल के बारे में। ये हम ऑलरेडी जैसा बात कर चुके हैं कि प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन अमेंडमेंट की हम बात कर चुके हैं। देन नेक्स्ट बात आती है कि जो प्रियम्बल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की थी कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बट लेटर ऑन इन केशवानंद भारती केस 1973 यहाँ पर ये बात की गई कि जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसलिए जो प्रियम्बल है उसके अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हो। बट जो अमेंडमेंट है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम चाहें कि प्रियम्बल में से की वर्ड रिपब्लिक वगैरह उसको निकाला जाए तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट जो है हम जो की वर्ड्स हैं यहाँ पर जो हमने कुछ वर्ड्स उनके बारे में देख लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन। तो जो फर्स्ट वर्ड है इट इज सोवरेन। So it means that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation। यानी जो इंडिया है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और एक्सटर्नली और इंटरनली किसी भी और स्टेट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इंप्लाई करता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जब हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं इट मीन्स कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और जो यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसका ये मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो है सभी एफर्ट्स करेगी कि जो वेल्थ है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके सोसाइटी के अंदर।
देन जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर सेक्युलर, इट मीन्स कि जो स्टेट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। जैसे अगर हम वेस्टर्न सेंस में देखें तो इन वेस्टर्न सेंस सेक्युलर का मतलब है इररिलीजन और अगेंस्ट रिलीजन, बट यहाँ इंडिया के अंदर इसको पॉजिटिव वे में लिया गया है एंड यहाँ पर सिंपली इसका मतलब है कि जो स्टेट है उसका अपना रिलीजन नहीं है, बट जो सिटीजन हैं दे आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन और प्रैक्टिस एनी रिलीजन। और उसके बाद जो यहाँ पर वर्ड है डेमोक्रेटिक, यहाँ पर जो है इट सिंपली मीन्स कि जो लोग हैं वो खुद जो है जो गवर्नमेंट है उसको जो है वो इलेक्ट करेंगे। एंड टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर एज वी नो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन इंडिया वी आर हैविंग इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज रिपब्लिक विच मीन्स जो हेड है स्टेट का दैट इज प्रेसिडेंट, वो जो है इलेक्टेड वन होगा ना कि हेरिडिटरी होगा। ये हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में भी बात की थी। देन जो है जो बाकी वर्ड्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो जस्टिस जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो तीन तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो सोशल जस्टिस मीन्स के इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस विच मीन्स कि जितनी भी बेसिक नीड्स हैं लोगों की दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर शैल बी इक्वल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको राइट है कि वो वोट कर सकते हैं, वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं एंड दे कैन होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। देन नेक्स्ट जो वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी जो है यहाँ पर बात की गई है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड देन इक्वालिटी, इक्वालिटी एज वी नो कि यहाँ पर ये बात की गई है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वल और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी बेस के ऊपर जो है नहीं किया जाएगा। एंड देन जो लास्ट यहाँ पर वर्ड है फ्रेटर्निटी, इट मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो ये हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं प्रियम्बल के बारे में वो डिस्कस किया है। और ये जो है लास्ट में जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ये कुछ डेट्स वगैरह हैं, ये आप जो है देख सकते हैं। प्रियम्बल इट इज आल्सो नॉट जस्टिशिएबल, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर जस्टिशिएबल, अगर आपको वो नहीं मिल रही हैं तो यू कैन अप्रोच टू दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट, बट प्रियम्बल के केस में ऐसा नहीं है। आप जो है इन्फोर्समेंट के लिए जो है वो अप्रोच नहीं कर सकते हो कोर्ट्स में, सो दे आर नॉट जस्टिशिएबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल। एंड इफ यू लाइक दिस एंड लेक्चर, और अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, डू प्लीज डू शेयर द चैनल, सब्सक्राइब इट। और नेक्स्ट जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।